हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। साथ ही में देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव किया था, यानी 14 अक्टूबर को, और बैंक निफ्टी में किस तरीके से पोजीशंस रही हमारी और किस तरीके से हमने कहाँ पर ट्रेड ली। साथ ही में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर की कि जब मार्केट ओपन होगी मंडे को तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेवल्स की बात करेंगे, किन लेवल्स के ऊपर आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे कॉल ले सकते हो। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर मार्केट जो था गैप अप जरूर खुला था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर आपको कुछ खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इसके कंपैरिजन में आप 14 अक्टूबर को बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट डायरेक्ट गैप अप भी खुला है। बहुत देर तक मार्केट यहाँ पर आपको रेंज में दिखेगा और मार्केट ने जब रेंज ब्रेक किया तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर गया। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे एल्गो प्रोग्राम की, तो मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखाऊंगा। बट साथ ही में पहले जो 14 अक्टूबर को हमने मैनुअल जो हमारा ग्रुप अभी तक चल रहा है, जो 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, अगर हम उसकी बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे को हमने जो सीई की कॉल पोस्ट की थी मॉर्निंग में 9:34 पे, तो 9:34 पे यानी कि यहाँ यानी कि दूसरी ही जो कैंडल थी आपकी उसी के ऊपर हमने इसको पोस्ट कर दिया था। इसको अगर छोटे चार्ट पे देखें हम, तो यहाँ पर ही हमने जो है वो 34 पे यहाँ पे इसको कॉल पोस्ट कर दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, पूरा एक सिंगल डायरेक्शन में मार्केट इस तरीके से चलता रहा और उसके बाद जो है वो तकरीबन 2 घंटे से 3 घंटे के वेट के बाद मार्केट ने इसके ऊपर पूरा ब्रेकआउट दिया और एक बड़ा प्रॉफिट दिया। ठीक है, एल्गो की अगर हम बात करें तो एल्गो के अंदर अगर निफ्टी की पहले बात करूं मैं, तो निफ्टी की अगर यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी के अंदर 12 तारीख को इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर सिस्टम ने ट्रेड लिया था और यहाँ पर ट्रेड लिया था और उसके बाद ये जो क्लोज़ हुआ है कॉल वो यहाँ पर आपको क्लोज़ हुआ है। तो ओवरऑल अगर इस कॉल का हम प्रॉफिट देखें इस महीने में जो कॉल हुआ है, तो ये इस टाइम पे ली गई थी कॉल और एग्ज़िट जो है वो इस टाइम पे हुई है, जो आपको चार्ट पे दिखाया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेट और टाइम ऊपर आपको दिख जाएगी और क्लोजिंग की डेट पे मैं करूँगा तो आपको ऊपर दिख जाएगी। प्राइस यहाँ पर दिख गया, तो ओवरऑल आपको एक लोट से 6656 रुपीज़ यानी 6656 रुपये आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 6656 रुपीज़ का प्रॉफिट इस कॉल के हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी पे कब हुआ था, तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अभी लॉन्ग पोजीशन जो है वो ली गई है और लॉन्ग पोजीशन ली गई है कितने बजे, यहाँ पर 10:39 के ऊपर, यानी कि इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर नीचे, और प्राइस यहाँ पर आपका दिखा दिया है यहाँ पर कि किस प्राइस के ऊपर लॉन्ग पोजीशन ली गई थी। क्लोज़ अभी नहीं हुआ है ये, राइट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एंट्री तो हमें दिया है बट उसके बाद क्लोज़ नहीं हुआ है और अभी ओवरऑल जो आपको मैंने दिखाया था उस दिन, राइट, मैं फिर से आपको बायर्स का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। ओवरऑल सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये 20 जो परसेंट है वो मैक्सिमम 20% अकाउंट ही यूज़ कर सकता है। अगर हम 2 लोट की कैप लगा के रखते हैं कि 2 लोट से ज़्यादा पे ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो 2 लोट के लिए इसने तकरीबन 22,000 रुपीज़ हाँ हमारे यूज़ किए हैं 1 लाख रुपीज़ फंड में से। तो यहाँ पर इसने 22,000 रुपीज़ को यूज़ करके हमें तकरीबन 17,000 के पास में प्रॉफिट इसने हमें डिलीवर कर दिया। अब क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सारे आए थे कि सर कितने पैसे से यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो ये चीज़ बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी स्टॉक कार्ड पे जब मैंने इसका डिटेल पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले, तो आपको यहाँ पर डाला था मैंने पूरा, राइट। तो मैं एनालिसिस करते करते आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। देखिए मैं अब की बार उन ट्रेडर्स के साथ काम ही नहीं करना चाहता हूँ जो छोटे ट्रेडर हैं, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स के पास ना तो तमीज़ है ना काम करने की तरीका है और फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत हाई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पैसे छोटे हैं, सपने बड़े हैं। और मिनिमम मैं ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम करना चाहता हूं कि जिसके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपए हो
मुझे सिर्फ उसका 20,000 ही यूज़ करना है अगर मैं 1 या 2 लोट पे काम करूँगा, बट मुझे रेस्ट ऑफ 80% पैसा उसका फ्री फ्लोट मनी चाहिए, ताकि ऐसे ट्रेडर को अगर 10-5 हज़ार रुपये का अगर लॉस दिखता भी है तो उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, क्योंकि उसके पास रेस्ट ऑफ 80,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में फ्री पड़ा हुआ है। तो इससे क्या है, मेरी भी टेंशन नहीं, उसकी भी टेंशन नहीं, और आराम से पैसा कमाओ। तो एक छोटा ट्रेडर जो है उसको डेली की डेली प्रॉफिट चाहिए। एक्सक्यूज़ दुनिया भर के उसके पास होते हैं, हर चीज़ के ऊपर उसके पास क्वेश्चन होता है, और वो चाहता है कि डेली की डेली लाखों रुपए उसके अकाउंट में मतलब अपना आ जाए। मैं ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम अब करना ही नहीं चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्गोग्राम मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए नहीं बनाया था, बट एक थ्योरी के साथ हम आगे जा रहे हैं कि हिस्ट्री में अपना नाम लिख सकें कि ऐसा सिस्टम हम ही इंडिया में लेके आए हैं। तो उसके बेसिस पे इसको हमने लॉन्च किया है। बट चाहे बहुत लिमिटेड ही नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स हों, बट ऐसे ही ट्रेडर्स को मैं अलाउ करूँगा जिनके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपये हो और बड़ा विज़न हो, जिनका बड़ा विज़न हो कि हाँ मुझे 1 साल में अपना पैसा डबल करना है, मुझे 1 साल में अपना पैसा इतना करना है। उस विज़न से जो आदमी चलेगा तो डेफिनेटली उसको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ आपने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ही देखा है, बट पूरे निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं, राइट, पूरे निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं, ये प्रोग्राम वहाँ पर भी आराम से ट्रेड कर सकता है ऑप्शंस के अंदर, और बिना किसी टेंशन के जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना होगा ये उसके ऑप्शंस को ख़रीद सकता है, बेच सकता है, और इस तरीके से आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होकर डिफरेंट स्टॉक्स में लगता है। तो रिस्क जो होती है, उसकी जो रिस्क रेशियो है वो बहुत ही आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट सेगमेंट्स में लगता है। तो आप पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग कि कब से लॉन्च हो रहा है, तो आपको बताया ही था 14 को लॉन्च हो चुका है, बट हमारे खुद के लाइव अकाउंट के अंदर आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है डेली, और पहले आपको बताया गया था कि 31 तक इसकी लाइव परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाएगी, बट हमने डिसाइड किया है कि ये अब आपको हमेशा ये लाइव परफॉर्मेंस चलती रहेगी यूट्यूब के ऊपर। डेली आपको जो है पूरे 6 घंटे की सेशन की वीडियो मार्केट ख़त्म होने के बाद जब भी टाइम होगा उसका एडिट करके आपके लिए डाल दिया जाएगा। तो नए लोग जो होंगे वो भी पुरानी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, और 1 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, और जो भी इंटरेस्टेड होगा उस टाइम पे परफॉर्मेंस देख के, और जिसके पास भी सफिशिएंट फंड है, और जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बहुत जल्दी आपको डिस्क्लोज़ कर दी जाएगी आने वाले टाइम में 31 के बाद। तो आप वो वीडियो देख के आप पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जो भी जुड़ने का प्रोसेस है वो हम पूरा करवा देंगे। अभी कुछ कंपनी से भी हमारे बात चल रही हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फुलफ़िल करवानी है, तो वो भी शायद हम 31 से पहले अक्टूबर से पहले हम उनको फुलफ़िल कर लेंगे। तो अगर वो जल्दी फुलफ़िल हो जाती हैं तो एक बार परफॉर्मेंस आप लोग देख लें 15 दिन की, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन सबके लिए ओपन हो जाएगा। बट अभी सिर्फ आप लोग परफॉर्मेंस को देखिए, ज़्यादा एक्साइटेड ना हुई एक दिन के परफॉर्मेंस को देखकर, आप आराम से इसके परफॉर्मेंस को देखिए, और जैसे ही आप परफॉर्मेंस को देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली फिर आप तो जुड़ सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो। ठीक है, चलिए और बात करते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पर निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी निफ्टी की ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, और 10 मिनट का चार्ट आप मिनिमम इसका यहाँ पर ले सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और पीछे के ट्रेंड पे लेके चलते हैं ताकि ये बेटर रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिखाए। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि लगातार जो है 2-3 दिन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, और जहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर आप इसको कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट ने जो अपना जो सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट ने अपना सपोर्ट टच किया है, और मार्केट जो है बार बार अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर आपको जाती हुई नज़र आ रही है। अब मार्केट में यहाँ पर जहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुआ है, ये भी एक सपोर्ट यहाँ पर है मार्केट का। अब मार्केट के चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं नीचे जाने के लिए। मुझे लगता है पर्सनली यहाँ से कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुला निफ्टी का और थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर खुला, यानी कि 20-30 पॉइंट भी मार्केट ऊपर खुला, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और वो भी 480 रुपीज़ तक भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ टच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप यहाँ पर ऊपर सी बाय कर सकते हैं, और अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 18,240 रुपीज़ तक आप वेट कीजिए। अगर 18,240 रुपीज़ से नीचे मार्केट यहाँ जाती है तभी आप पुट लीजिए, और अदरवाइज़ आप पुट मत लीजिए। अदरवाइज़ हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले और वापस यहाँ से इस तरीके से ऊपर चला जाए। ठीक है, उसके बाद आप बैंक निफ्टी का बात अगर हम करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो आप यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर क्योंकि जैसे कल दशहरे की छुट्टी थी, तो दशहरे की छुट्टी की वजह से कल की तो मार्केट ओपन नहीं हुई, बट अगर आप सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखते हो तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कल भी बहुत चांसेस यही है कि कल भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई आपको नज़र आएगी। अब आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ से चांसेस हैं कि अगर मार्केट ने ज़रा सा भी गैप अप खुला मार्केट, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप सी बाय कर सकते हो यहाँ पर बिना सोचे। और मार्केट अगर एटलीस्ट 39100 ये जो है, अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पर जाती है तभी आप जो है पुट लेने की सोचिए। और मार्केट नीचे जो है फिर वो 200 पॉइंट तक मार्केट 900 तक यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो नीचे 900 तक यहाँ तक हाँ 900 के अगर नीचे जाती है मार्केट तो वो 700 तक नीचे यहाँ पर जा सकती है, राइट। और पर ध्यान रखिए कि अगर इसका सपोर्ट लेके मार्केट वापस घूम रही है, तो यानी कि अगर एक भी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाती है वहाँ वापस, तो आप यहाँ पर सी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर वापस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि मार्केट में आपके पास 15 अक्टूबर का डाटा नहीं है, तो आप सिंगापुर निफ्टी को यहाँ पर एनालिसिस करके चल सकते हो। और इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएस मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव ही है। तो अगर आप सिंगापुर मार्केट को यहाँ पर लेके चलते हो, और अगर आप मिनिमम 30 डेज़ का चार्ट लेते हो, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो मार्केट थी 14th की आपकी मार्केट जो थी वो तकरीबन जो है वो यहाँ पर क्लोज़ हुई थी। और यहाँ पर मार्केट जो क्लोज़ हुई थी, तो आप देखेंगे अगर अगले दिन 15 तारीख को हम काम करते मॉर्निंग में, तो 15 तारीख को मॉर्निंग में जब मार्केट खुली थी तो जहाँ पर क्लोज़ हुआ था उसके आसपास ही मार्केट यहाँ पर खुलती हुई आपको नज़र आई। बट ओवरऑल धीरे धीरे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है। और जो 15th की मार्केट की क्लोजिंग थी कल की, वो लास्ट में न्यूट्रल यानी कि ऊपर ही ओपन हुई है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट यहाँ से और ऊपर ही गई है, सिंगापुर निफ्टी की भी। तो इंडियन मार्केट भी यानी कि अगर हम देखते हैं तो जब 18th को मार्केट यहाँ से ओपन होगी यानी कि संडे के बाद, तो बहुत चांसेस ये हैं कि जो आपकी बैंक निफ्टी है वो यहाँ से और ऊपर यहाँ पे जा सकती है, और साथ में निफ्टी भी। यानी कि मार्केट जो है वो कंप्लीट बुलिश है और बुलिश पैटर्न सब जगह बने हुए हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप कोशिश कीजिए कि कॉल लीजिए, पुट की तरफ अब मत सोचिए अनटिल और अनलेस कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे की तरफ चली जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।